मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक पे सजाए मौत दी जानी चाहिए। सोच समझ के एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो लेते जरूर हैं। उन्होंने खुद इतराफ किया और कल मुझसे पूछा कि वो अच्छी है तो मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, लेकिन ये इंतखाबात तो हुए लेकिन अपने साथ बहुत से सवालात छोड़ गए। आज 17 फरवरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इन इंतखाबात की धांधली के ऊपर एहतजाज का ऐलान किया था। मैं आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। और अगर आप ये जो ऑफिस है पीछे देख रहे हैं, ये 9 मई के बाद शायद पहली मरतबा इसके सामने रौनक नज़र आ रही है। लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले लाहौर प्रेस क्लब के सामने और पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पे ये कहा गया था कि ये एहतजाज होंगे, और अब ये जो एहतजाज है यहाँ पे लाहौर के जो सदर हैं इम्तियाज़ शेख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी मिसेज लीड कर रही हैं, समीना शेख साहब। क्या मोमेंटम है, लोग क्या सोच रहे हैं? और ख़ास तौर में इस सारी डेवलपमेंट में आज ही का ये वाक़या है कि जो पिंडी के कमिश्नर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी डिवीज़न में इंतखाबात जो हैं वो शफाफ करवाने में कामयाब नहीं हो सके। तो क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही थी? जी, वहाँ पे तो आपने मैदान जंग बना दिया है। वहाँ पे एहतजाज हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए आए हैं, जो हमारा हक है, जो कि हक यहाँ पे दिया नहीं जा रहा। ठीक है, और आप सबको पता है कि 8 फरवरी को अवाम अपना फैसला सुना चुकी है कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन चाहिए। हमें इमरान खान चाहिए, उसके अलावा हम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। पूरी अवाम का फैसला सबने देख लिया है। इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है पूरे पाकिस्तान में। तो आप खुद कैंडिडेट थी? मैं उनकी वाइफ हूँ, इम्तियाज अहमूद की वाइफ हूँ। PP 155 में शेख इम्तियाज अहमूद उनकी वाइफ। अपने इलेक्शन में क्या सूरत हाल हुई वहाँ पे? क्या जब फॉर्म 45 वगैरह आपके पास मौजूद है? जी, सारी सूरत हाल हमने जिस तरह फॉर्म 45 लिए हैं, ये अल्लाह ताला जानते और अल्लाह ताला की मदद हुई है। फॉर्म 45 लेने के बाद हम लोग 2 दिन तक RO के ऑफिस बैठे रहे हैं। रात फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन की क्या सूरत हाल रही वहाँ पे, कितना फर्क आया? हमारे जो हल्के के लोग हैं और उन्होंने तो हमारा माशाल्लाह इतना साथ दिया। हम लोग 2 दिन तक 2 रातों तक RO के ऑफिस से हिले नहीं है। हमारी पूरी की पूरी जो इम्तियाज साहब की टीमें थी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह टीमें। हमने 2 दिन तक, हाँ जी, आपने फॉर्म 45 लेके गए हैं। अब क्या है यहाँ पे लाया अमल क्या है? आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है, जी जी। यहाँ पर क्या होगा? लाया अमल अगला क्या है? लाया अमल हमारा यही है कि हमारे मैंडेट हमें वापस किए जाएं, हमारी जो सीटें हमें वापस की जाएं। हमारे खान साहब को जो आपने इतने महीनों से जेल में रखा हुआ है, जेल में होने के बाद हमारा लीडर जीत गया माशाल्लाह। ठीक है, वो दिलों का वजीर आजम है, वो पाकिस्तान के वो दिलों का वजीर आजम है और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या फरमा रही हैं? मैं ये फरमाऊंगी कि जी कमिश्नर साहब ने अपनी आकबत संवार दी है। जिस कब्र में जाएंगे उनको अजाब नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया है। उन्होंने कहा मेरे नीचे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मेरे नीचे के स्टाफ जितने भी थे वो नहीं काम करना चाह रहे थे। ये जो टॉप लेवल को पैसा दे के और धांधली करवाने की कोशिश की वो फेल हो गई है। मरियम नवाज तो मीडिया हेड है, वो कैसे कहती है इंटरनेशनल मीडिया अलाउड नहीं है? वो तो खुद मीडिया की करती धरती है गलत। माशाल्लाह से उसके पास इतनी नॉलेज है मीडिया की कि वो गलत सारों के वीडियो चलाती है, ब्लैकमेल करते हैं वीडियो बना के। इन्होंने पीर बगाड़ा को बुलाया लाहौर, बड़े साल पहले की बात है, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की। फिर गाड़ियों में नहीं कि डब्बे रख दो, कहते कि डब्बे रख दिए और पीर बगाड़ा को कहा इसमें पैसे हैं। जब वहाँ जाके उसने खोला कराची तो पता चला उसमें मिठाई थी खाली। तो ये पैसे की जोर से सबको खरीदना चाहते हैं। ये गरीब आवाम ने हमें वोट दिया है, ये हमें पाकिस्तान के चाहने वाले पैट्रियोटिक सिटीजन ने वोट दिया है। हमारी जिद है क्योंकि हम अब उसके लिए जान भी देंगे। हम जेल में रह के आए हैं। ये सूरत हाल है। यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं। जी, यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करते चलते हैं कि क्या सूरत हाल है।
अली एजाज साहब, हाँ जी। क्या सूरत हाल है? आप तो खुद कैंडिडेट थे NA 117 से। देखें, अल्लाह अल हक है। अभी आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी ने भी सारा मान लिया कि किस तरह 14 सीटों में मैंने 70 हज़ार की लीड को मैंने हार में बदला। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सारे आरोज भी मानेंगे, सारे पुलिस अफसरान और सारे जितने भी जुडिशरी के लोग थे इसमें मुलव्वस, वो सारे मानेंगे। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट पे डाका डाला गया, लोगों को हराया गया। और इवन आरोज को जो नहीं मान रहे थे उनको कहा गया कि तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, ये नताइज तब्दील कर दो, तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे, ये नताइज तब्दील कर दो। आरोज को ज़बरदस्ती 47 पे साइन करवाया गया। आपके मद्दे मुकाबले अलीम मेरा खान मद्दे थे। बिल्कुल मद्दे मुकाबले और अलीम खान NA थे। 117 में एग्जैक्टली क्या हुआ? जी एग्जैक्टली ये हुआ कि किस तरह रियासती वसाइल सारे इस्तेमाल किए गए और 8 फरवरी को इमरान खान की कॉल पे सारे लोग निकले। इमरान खान के सिपाहियों को, उम्मीदवारान को सबने वोट कास्ट किया। और जो मेरी लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक वो 16,600 थी, 16,600 थी। ठीक है, ये हार चुका था। आरओ ने मुझे मुबारकबाद दी, पुलिस अफसरान ने मुझे मुबारकबाद दी। उसके बाद 3 बजे कुछ लोग, नामालूम लोग आते हैं, नताइज को चेंज करते हैं, 20 डाले उधर मौजूद होते हैं और आरओ को कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे उठा लिए जाएंगे, तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे अगर तुमने अली भुट्टर को ना हरवाया और अलीम खान को ना जितवाया। और आरओ रोने लगता है। सुबह जब मेरी उससे मुलाकात होती है तो वो ऊंची ऊंची रो रहा था, कपड़े उसके फटे हुए थे, उसको ज़बरदस्ती 47 पे साइन करवाया गया। तो अब आप क्या यहाँ पे एहतजाज के लिए लोग तो बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं? बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। पाकिस्तान में आप लोगों ने और कॉल पूरे की। पाकिस्तान में इस तरह के इलेक्शन को कोई नहीं मान रहा। पूरे आप देखते हैं कि कोई भी मुल्क इनको मुबारकबाद नहीं दे रहा। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इनकी धांधली, सारे सबूत, कल हमने मेरिट पे सारे अपने 45 फॉर्म उनके सामने रखे, इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि किस तरह अवाम के मैंडेट को चुराया गया, किस तरह वोट के तकद्दुस को पमाल किया गया, वो सारा कुछ उनके सामने रखा। और इस इलेक्शन को कोई नहीं मान रहा। हम 45 के मुताबिक जीते हुए हैं, हमारा मैंडेट हमें वापस मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या आगे करने जा रही लाया अमल, यानी आज का एहतजाज जो है यहाँ तक महदूद रहेगा, क्या होगा? जी, जब तक क्या हमारा जो मैंडेट है छीना गया, जितनी हमारी सीट छीनी गई हैं वो हमें वापस नहीं मिलती, हमारा घर नहीं बैठने क्या वाला। एस्टीमेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कितनी सीट्स उनके पास है? 180 से प्लस सीटें थी 180 हमारे, प्लस 80 प्लस सीट्स है। सीटें। ठीक है, ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आम लोगों का क्या तासुर है जो एहतजाज में आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? बहावल नगर से। बहावल नगर से। तो इस एहतजाज के लिए आए हैं? जी, तो क्या आप क्या सोच के आए हैं? खुद आपके हल्के में क्या हुआ, बहावल नगर में क्या हुआ? हमारे हल्के में मियाँ अब्दुल गफ़ार कालू का वट्टू वो लोटा है, उसने धांधली बहुत की है अच्छा, तो वो जीत गया है। उसका जो है ना वो स्टे लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा, क्योंकि वो पहले भी लोटे हो जाता, कभी किधर हो जाता, कभी किधर चला जाता है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला 8 फरवरी को और आप जी, ये बहुत समझते निकला। हैं कि वहाँ पे बहुत निकला बहुत वोट। लोगों ने वोट डाला। जी, बहुत लोगों ने वोट डाला, लेकिन वो लोटे हैं, वो जज भी खरीद लेते हैं, सब कुछ खरीद लेते हैं। उन्होंने मुल्ला का बेड़ा असल गगक उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, ठीक वो है। लोटे हैं बहुत, उन्होंने मुल्ला को लूटा हुआ है। ओके, हम आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। ये मैं आपको साथ दिखा भी रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है और मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि 9 मई के बाद ये पहला मौका ऐसा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रौनक नज़र आ रही है, लोग जमा हो रहे हैं और लोगों का क्या रुझान है, क्या बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तो बड़े अरसे बाद मुझे इस तरह से नजर आए हैं, आपके हाथ में बांध लिया आपने तहरीक इंसाफ का झंडा। जी, हमारी बारी आते हैं। कब पता चला कि एहतजाज हो रहा है? हमें कल ही पता लग गया था। कल पता चला? पहले प्रेस क्लब गए? हम अभी उधर गए थे, जमान पार्क गए हैं, उधर भी पुलिस की काफ़ी नफरी थी, ठीक है। खड़े नहीं होने दिए, हम इधर आ गए। उसके बाद इधर गए लिबर्टी चौक, वहाँ पे भी इतनी आप ज़्यादा सब पुलिस कुछ थी। मुस्कुरा के बता रहे हैं आज, हैं? हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? तोड़ दे, मैं हम आए हैं डिफेंस एच ब्लॉक से। एस ब्लॉक से। तो एहतजाज के लिए आए? एहतजाज के लिए आए सर। क्या आपको क्या यानी किस बुनियाद पे आप एहतजाज क्या सोच रहे काम के लिए आए हैं, वो ईमानदार आदमी है, सच्चा बंदा है हैं? और हम लोगों ने इलेक्शन के लिए इधर आए हैं, मतलब ये खौफ के कुछ तोड़ने आए हैं। खौफ का बहुत तोड़ने आए हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जनाब? जी, फैसलाबाद से आया हूँ मैं, फैसलाबाद खान का सपोर्टर है, इंशाल्लाह वोट भी खान को दिया है
और खान के साथ डट कर खड़े हैं हर जुल्म का मुकाबला ठीक करने है। के। कहाँ से आए? सर मैं टाउनशिप से आया हूँ। अच्छा, पता चला कि एहतजाज हो रहा है? हाँ जी, हमें पहले पता चला प्रेस क्लब जाना है हमने, तो हम दोनों दोस्त हैं, हम पहले प्रेस क्लब जाने लगे। आप कहाँ से? मैं शेखुपुरा से। शेखपुरा से। अच्छा, तो हमें रास्ते में हम आदित्य साहब का ट्वीट देखा था कि जगह मुस्तकिल हो गया, तो हम वहीं से मुड़ के वापस घर आ गए। ये भी पहली मर्तबा हुआ है कि हमने देखा कि ट्वीट पे फौरन हाँ जी सर, जगह बदलती है, लोग आप अब सियासत नहीं रही, अब बात आ गई है आज़ादी की, जान की। उस बंदे के लिए अब जान भी हाजिर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ठीक है। अब आप यानी आप शेखपुरा से आए और आप टाउनशिप से आए और आप देख रहे हैं साथ साथ के पार्टी। हाँ जी, हम आदित्य साहब का ट्वीट पेज फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे ही ट्वीट आता है हम अपनी जगह मुंतकिल कर लेते हैं। ये भी अपनी जगह दिलचस्प बात है कि आज पंजाब के दर्जनों मुकामात पे एहतजाज का कहा गया था और लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब मुकर्रर किया गया था और फिर अचानक से हम आदिल साहब का ट्वीट आया और ये जो जगह है ये जेल रोड कहलाती है, ये ऑफिस है उसके सामने। हाँ जी जनाब, क्या फरमाएंगे आप, क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं आपके? देखिए जी, आपके सामने ही है, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो छीना गया है। अभी इसकी गवाही आपको कमिश्नर रावलपिंडी से भी आ गई है कि उसने 13 सीटें कहा है कि मैंने रिक की हैं और मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। ये आपको पहला इलेक्शन है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आप जो हारा हुआ उम्मीदवार है वो खुद कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई मैं हार गया हूँ, यहाँ पे पीटीआई का उम्मीदवार जीता हुआ है। तो बात ये है कि अवाम का मैंडेट आप अवाम को वापस नहीं करेंगे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आने वाली, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे। आपसे आप मुख्तलिफ हल्कों से गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें और जो अवामी मैंडेट है अवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल करें। ठीक है, 8 फरवरी को क्या हुआ था ये बताएं। सर 8 फरवरी में सलमान अकरम राजा की सीट के नीचे अंडर में हम काम कर रहे थे। 4 MPA वहाँ से जीत चुके हैं, मियाँ असलम इकबाल, मून जावेद, मियाँ हरून अकबर और अली इम्तियाज़ वराइज। मियाँ महमूद रशीद साहब की सीट इन्होंने 30,000 के वोटों से जीते हुए वो खाई है इन्होंने, और 1 लाख से जीते हुए सलमान अकरम राजा ये सीट इन्होंने खाई है। ये इनको हजम नहीं होने वाली, इनको ये सीटें वापस करनी पड़ेंगी, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत जो है वो कन्फर्म है, 176 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज कर रही है और वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट चुराया गया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, इंतखाबात का मामला है, इंतखाबात में धांधली हुई, ये क्लेम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। फॉर्म 45 का रिकॉर्ड ये कहते हैं हमारे पास है। क्या हालात होने जा रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर मीडिया भी पहुँच चुका है, लोग भी पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। 804 जी, कैदी नंबर 804। क्या आज का क्या लाया अमल है, क्या होने जा रहा है और क्या कहेंगे 8 फरवरी के ऊपर, क्या आपके कमेंट? जी इंशाल्लाह हम अपने हक पे जो मैंडेट जो है अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया उसे किसी के भी हद तक जो है ना सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उसके लिए हम हर हद तक जाएंगे कि जो 76 साल में होता रहा और हमने खामोशी से देखते रहे, लेकिन अब 76 साल में तारीख बदल चुकी है, अब कौम जाग चुकी है। ये खान साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमें इस कौम को शऊर दे दिया, बता दिया कि वाकई आप कौम हो, तो अब खड़े हो अपने हक के लिए। तो इंशाल्लाह ये नौजवान नस्ल जो है ये आगे बढ़ेगी और अपने हकों पे कभी भी किसी को डाका नहीं डालने देगी, अपने मैंडेट को ये हिफाजत करेगी और हर मुहाज पे लड़ेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेजोरिटी ले जा चुकी थी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से ले जा चुकी थी। कहाँ पे थे, कहाँ वोट कास्ट किया? जी मेरा PIE रोड पे वोट कास्ट मैंने किया था। ठीक है, हल्का ये कौन सा बनाया? हल्का 1, 2, 6 था, NA और PP 1, आपको 6, लगता है 7 वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती? जी अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस है, वहाँ पे जीती। जहाँ भी हम जा रहे थे देख रहे थे वोट जो है वो फॉर्म 45 जो है वहाँ से वो कोई भी उनका कोई भी एजेंट जो है वो अपने उम्मीदवार के पास अपना फॉर्म 45 लेके ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से हार चुके थे। अगर वो वहाँ फॉर्म 45 लेके जाता तो उसे लान तान होनी थी कि भाई आप क्या लेकर आए हो, रिजल्ट क्या लेकर आए हो। ठीक है, इसलिए कोई भी लेके नहीं गया और फॉर्म 45 जो है हमारे जो कैंडिडेट एजेंट थे वो लेकर आए थे और वो हमारे पास मौजूद है। तो आपके पास 1 to 6 के भी आप कहते हैं कि पूरे फॉर्म मौजूद हैं? 1 to 6 के भी हैं, 167 के भी हैं, 168 के भी हैं, तमाम सीटें 1 to 7 के भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती। जी अल्हम्दुलिल्लाह और से क्लीन स्वीप किया हुआ है। ठीक है, क्या जनाब हजरत आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी,
75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, ठीक है। ये वाहिद इलेक्शन ऐसा देखा है कि 4 वोट पड़ गए। मेरा ताल्लुक NA 130 से है। NA 130 नवाज शरीफ वाला हल्का जी। क्या हुआ वहाँ पे? सर अब्दाली स्कूल, वोकेशनल, इस्लामिया स्कूल, मैंने खुद फॉर्म 45 कलेक्ट की है। अच्छा। 1250 की लीड थी। 3.5 पोलिंग स्टेशन जी। मैं RO ऑफिस गया, 3:30 बज रहे थे, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उधर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद 15,000 वोट, मियाँ साहब 10,000। सुबह उठे काया पलट गई। मतलब कि एक बंदा जो कि कह रहा वोट को इज्जत दो, ठीक है, वो इमरान खान के लोगों को खरीद के अपना वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। अब कह रहे मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना। 3 पोलिंग स्टेशन पे क्या हुआ बाद में? आपके रिजल्ट के मुताबिक 1200 की लीड थी, बाद में जब रिजल्ट आया तो उन 3 पोलिंग स्टेशन पे क्या सिचुएशन? सर आप सेंट्रल मॉडल, अब्दाली स्कूल, इस्लामिया स्कूल, इस्लामपुरा, संत नगर, आप मेरे साथ बेशक चल लें, अभी भी वहाँ रिजल्ट छपे हुए हैं, ठीक है। उधर हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद 35,000 वोटों से जीत गई है, ठीक है। आपने एक बंदे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए सीट उसकी झोली में डाल दी और 66 सीटें जीत के कह रहा है मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। ओ भाई खुदा का खौफ करो, अकल को हाथ मारो, अब गैरत दिखाओ, बनो प्राइम मिनिस्टर, आओ गैरत दिखाओ ना। इतने तुम गैरत में लीडर हो, अपने आप को लीडर कहते हो, अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? बनो वज़ीर आज़म, मुल्क को लीड करो। तुमने क्या करना, आगे पैसा चोरी करना? जब पता लगेगा कि भाईजान वो पकड़े जाने वाले हैं, प्लेयर्स गिर जाएंगे उनके, मियाँ साहब वो गए, कोई चक्कर ही नहीं। ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। मेरे जो राइट साइड पे ये जो ऑफिस है, तो मुझे जो सामने नीचे तस्वीर नज़र आ रही हैं, इनमें से तकरीबन ये सारे इस वक्त कैद में हैं और इनमें से कुछ लोगों ने इलेक्शन भी लड़ा। क्या हालात हुए, क्या लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। देखते ही देखते जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पर शायद 1 दर्जन अफराद थे, लेकिन लोग जमा हो रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं जनाब? जी मैं लाहौर से आया। तो क्या आप किस हल्के में वोट डाला था आपने? क्या एक UC 44 थी। NA कौन सा था? NA 118। हमजा शहबाज बामुकाबला आलिया। बिल्कुल ऐसी है। क्या सूरत हाल? वो सूरत है, हम इंशाल्लाह वहाँ से सीट हमने जीती है। हमारे 45 फॉर्म है पूरे मौजूद है। वो आप करें मुआवजा ये रखें हमारे सामने, कम से कम 10,000 से लीड भी हम जीतने हमजा शहबाज से। हमजा शहबाज की सीट, आलिया हमजा 10,000 की लीड से जीते। आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी। हाँ जी भाई, आप किधर से आए जनाब? मैं माल्टोन से। माल्टोन से। किस NA में वोट कास्ट किया था? लाहौर के किस हल्के में वोट कास्ट किया? मैं तो बेसिकली मुल्तान मुजफ्फरपुर साइड का हूँ, लेकिन प्रोटेस्ट आया है उसके प्रोटेस्ट के लिए। बिल्कुल ऐसे कैसे पता चला कि प्रोटेस्ट है? मीडिया के थ्रू भी पता चला है, सोशल मीडिया। जगह तो दिल्ली का कैसे पता चला? ये भी सोशल मीडिया एक्टिव है। फौरन पहुंच भी गए? फौरन पहुंच गए हम। ठीक है। आप कहाँ से जनाब? के साथ ही आए हम। साथ ही आए हैं, आप भी साथ ही आए। ठीक है, ये सूरत हाल है जनाब। यहाँ पर लोग जमा भी हो रहे हैं और ख़ास तौर पे आज की जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अहम है कि कमिश्नर पिंडी जो हैं उन्होंने ना सिर्फ बबांगी दौल इसका इजहार किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं पिंडी डिवीज़न में इलेक्शन साफ शफाफ करवाने में कामयाब नहीं हो सका। और इसके साथ साथ उन्होंने बड़े संजीदा नौयत के इल्ज़ाम लगाए हैं। लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पे मोमेंटम क्या चल रहा है, लोगों से बात करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? सर जो धांधली की है वो हजम नहीं होगी, वो इनको वापस करनी पड़ेंगी सीटें। और ये जो जितने भी लोग हैं, ये पुरानी जमातें और जो इलेक्शन में किरदार है, ये सारे 1990 की दहाई में बैठे हुए हैं। हालात चेंज हो चुके हैं, अब धांधली नहीं चलेगी। अभी इलेक्शन कमिश्नर पिंडी को देखें, वो आ गया सामने कि हमने 13 सीटों पे 70,000 की लीड जिनकी थी उनको ख़त्म करके उनको जितवाया। तो सर ये इंशाल्लाह ताला सारा कुछ उगला जाएगा, ये सारा उगलेंगे और ये सीटें वापस करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्या दिन नंबर 804 की वो वापस देनी पड़ेंगी और वो इंशाल्लाह ताला 2 दहाई के एक्सपीरियंस से आ रहा है इंशाल्लाह ताला। यहाँ पे ये एहतजाज जो है ये कब तक जारी रहने वाला है? क्या हदायत है कुछ? नहीं, अभी तो ये आपको पता है प्रेस क्लब के बाहर था। हाँ। फिर वहाँ से ये चेंज होकर इधर आया है। तो अब इंशाल्लाह ताला आपको पता है जो सूरत हाल है, वर्कर डरा हुआ है बेचारा, हमारी क़यादत अंदर है, लाहौर की सारी वर्कर अंदर है सारे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। ये खौफ की जंजीरें टूट रही हैं, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा ये खौफ। और ये इलेक्शन में देखा है आपने खौफ खत्म होता हुआ कि लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट डाला है, जिसको डाला है उसको सीटें नहीं दे रहे और जिनको नहीं डाला वो भी परेशान है। अब
अब देखें सब परेशान हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है लाहौर में। आज पूरे पंजाब में कॉल थी, क्या सिचुएशन चल रही थी, और ये मैंने बताया आपको कि जैसे ये अचानक तब्दील किया गया, ये वेन्यू दिया गया, और हमाद अजहर साहब के ट्वीट के ज़रिए ये पता चलता लोगों को यहाँ पर एक अच्छी तादाद जमा होती जा रही है। क्या सूरत हाल है, कौन सी लीडरशिप यहाँ पर पहुँची है? अभी तक मेरे यहाँ पर जो इम्तियाज़ शेख हैं लाहौर के सदर PTI के, उनकी मिसिस से बात हुई, वो ख़ुद कैंडिडेट थी। अली इजाज़ भुट्टो जो NA 117 के कैंडिडेट थे, वो यहाँ पहुँचे। यहाँ पर जो क्यादत पहुँचेगी उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, अवामी जज्बात भी आपको दिखा रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है जिसके सामने हम मौजूद है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं, दिखाते हैं आपको। वेलकम बैक जनाब। आरिफ चिश्ती साहब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के जो उलमा विंग है उसके अहदेदार हैं, करता धरता हैं। क्या देख रहे हैं जनाब चिश्ती साहब, क्या हालात हैं? अभी तो मैं देख रहा हूँ ये आपके साथ जो खड़े हैं उनके अंगूठे की जो स्याही है, जो वोट डाला था उन्होंने, वो भी नहीं साफ़ हुई। तो क्या हालात हैं? आज ये जो एहतजाज है कहाँ तक पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो एहतजाज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुक्म पर हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पर हमें अपना हक लेने के लिए एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। हमें हुक्म हुआ था कि आपने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करना है, लेकिन प्रेस क्लब को चारों तरफ से सील करके उसको मकबूजा प्रेस क्लब बना दिया गया है और वहाँ पर लोगों की रसाई नामुमकिन है। आप पहले वहाँ पहुँचे? हम वहाँ पे पहुँचे हैं और वहाँ पर रास्ते में हम बिल्कुल जैम थे और उसी वक्त हमाद अदर साहब का ट्वीट हुआ कि तमाम कारकुनान फौरी तौर पर जेल रोड ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर एहतजाज होगा। और अभी तो लोगों को पता भी नहीं चला, यहाँ पे काफी लोग प्रेस क्लब के गिरदोनवा में जगह हैं जिनको पता था कि वहाँ पे एहतजाज होगा। जब आप प्रेस क्लब पहुँचे तो वहाँ पे क्या हालात थे? वहाँ पे हालात ये है कि रेंजर्स मौजूद है, पुलिस की इतनी नफरी मौजूद है कि वहाँ पर आवाम कम नजर आ रही है और पुलिस ज्यादा नजर आ रही है। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये सिर्फ एक ट्वीट के जरिए यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर भी अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर ये पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी है। पुलिस भी पहुँच गई है। पुलिस की भारी नफरी। जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन है इनकी तादाद मेरे ख्याल में 100-200 होगी, लेकिन पुलिस जो है वो भी बड़ी नफरी पहुँच चुकी है। हजरत आप पाकिस्तान का झंडा लेके आए हैं, आज क्या पैगाम है? मैं पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तान का झंडा लेके आऊंगा ना, लंदन का झंडा तो नहीं लेके आऊंगा। ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौम ने मैंडेट दिया है, जिस मैंडेट को ये तस्लीम नहीं कर रहे और हमारे हक पर डाका मार चुके हैं, लेकिन हम ये हक वापस लेंगे। इमरान खान इस मुल्क की तकदीर बदलेगा, वो बेगुनाह अडियाला जेल के अंदर कैद है, हम उसको कैद से रिहा करवाएंगे। इंशाल्लाह ये कैद यहाँ पर ख़त्म होगी। आप साइड में आप देख रहे हैं ये हालात हैं। मैं अपने कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखते हुए वो सारी कवरेज करें। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और देख रहे हैं आप इस वक्त क्या सूरत हाल है। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे थे और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची है। यहाँ पे ये सारे आपको मनाजिर हम दिखा रहे हैं। जब हम ये कवरेज कर रहे थे तो पाकिस्तान, अभी देखें उधर दिखाएं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन जो हैं वो इस वक्त शायद ये बुखारी साहब क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है, क्या हुआ अभी क्या हुआ? अच्छा, ये सूरत हाल आपके सामने है जनाब। यहाँ पर एहतजाज हो रहा था और पुलिस की जैसे ही पहुँची है तो ख़त्म हो गई है जनाब यहाँ पर एहतजाज। अभी इस वक्त कोई ख़ास हलचल नहीं, कुछ लोगों को शायद गिरफ़्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, बिल्कुल मैदान साफ़ हो गया। इस वक्त यहाँ पर थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा था और इंतखाबात के हवाले से एहतजाज था। आपके सामने है, वो भी मैं मनाजिर चाह रहा हूँ कि वो हमारे कैमरामैन दिखाते रहें कि इस वक्त पुलिस जो है वो पहुँची है मौके पर और जो लोग तहरीक इंसाफ के थे शायद उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पे एहतजाज हो रहा था, कुछ देर पहले यहाँ पे एहतजाज हो रहा था और हमने लोगों से बात भी की। यहाँ पर शायद लोग पहुँच भी रहे थे, लेकिन अब की सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ है कदरे। पंजाब के दीगर मकामात में क्या हुआ, मुल्क के दीगर हिस्सों में क्या हुआ, फ़िलहाल वो देखें जी। मेरे ख़्याल में शायद जी हम कोशिश की हमने कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे शायद हमारी बात हो सके, वो बताएं, इस पर क्लैरिफाई करें कि क्या हालात हैं।
हाँ जी, मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं सारे मनाजिर कि इस वक्त हालात क्या हैं। ये जेल रोड का इलाका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑफिस है जहाँ पर कुछ देर पहले एहतजाज हो रहा था और तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज कर रही थी। यहाँ पर पुलिस पहुँची है, तकरीबन ये 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ से मुकम्मल ये जो रोड है ये साफ़ होगी और अब पीछे पुलिस की भारी नफरी है। यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई पुलिस ऑफिशियल से बात कर सकें कि आखिर मामला क्या हुआ। अच्छा, ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाते रहेंगे। गालिबन वो प्रिजन वैन है जिसमें लोगों को मेरे ख्याल ले जाया गया है कुछ लोग, और यहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा है, नफरी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है शायद मुजाहरा करना, जो हालात चल रहे हैं इस वक्त। यही जो कुछ देर पहले जिनसे हम बात कर रहे थे ये वही हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं। और कितने अफराद अभी तक हिरासत में लिए गए हैं, क्या कह रहे हैं ये अभी देखें। ये यहाँ से इनको ले जाया गया है और तकरीबन कहा जा रहा है एक इतला के मुताबिक 6 अफराद, एक इतला के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद था, ये सब आपकी आंखों के सामने हुआ। हमने पूरा कवर किया, कोशिश की कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो हालात थे वो आपके सामने रखें। आज इलेक्शन गुजरने के कई दिन बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले सोशल मीडिया पे और अब ग्राउंड पे जब एहतजाज करने आई तो उनको रोक दिया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल रोड का ये मुकाम बताया गया था कि यहाँ पे एहतजाज होगा। यहाँ पे एहतजाज के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे, तकरीबन 100-150 अफराद मेरे ख्याल इकट्ठे हुए होंगे और पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और फिर उनको एहतजाज से रोक दिया गया। हमने कोशिश की है कि आज की जो अहम डेवलपमेंट्स अब आपके सामने भी रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर शायद अपना एहतजाज उस तरह से रिकॉर्ड करवाने में कामयाब नहीं हो सकी। लोगों से बात भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हुआ आज की गिरफ्तारियाँ किस लिए की गई? कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ये मजमा खिलाफ कानून। इससे पहले इजाज़त नहीं लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? किधर सीनियर जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब? आज की गिरफ्तारियाँ क्यों हुई? काम जारी है, अभी काम जारी है। काम जारी है, अभी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। ठीक है, ओए राम लाल राम। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेनी है, सारे हालात आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर बन रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज बड़ी हंगामी सूरत हाल रही है यहाँ पे। अभी सलमान राजा साहब बात कर रहे हैं, पीछे कुछ मुजाहिरीन है और उस तरफ पुलिस है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है। यहाँ पर चंद मुजाहिरीन रह गए, इससे पहले एक बड़ी तादाद थी जो शायद पंजाब पुलिस के पहुँचने के बाद शायद चलेगी। कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई हैं, लोगों से बात भी करते हैं, आपको दिखाते भी हैं। ओ पुलिस गिरफ्तार कर रही है सलमान राजा को। सलमान राजा साहब को गिरफ्तार। सलमान साहब, सलमान साहब क्या कहेंगे? सलमान साहब क्या कहेंगे? सलमान साहब क्या कहेंगे? ये मुझे खैर मैं आवाम के साथ हूँ, हम हक की आवाज बुलंद करते रहे। सर निगरान हुकूमत को क्या कहेंगे? ये देख रहे हैं, ये मनाजिर हैं। सलमान राजा गिरफ्तार हुए।
ये गाड़ी है, ये सलमान अकरम राजा साहब को आज गिरफ्तार किया गया है। वो मीडिया से बात कर रहे थे, ये गाड़ी है, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हम यहाँ पे बड़ा मंज़र बड़ा मुश्किल था और शायद ये जमहूरियत के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है कि सलमान राजा जैसे जो लॉयर हैं उनको इस तरह से वो मीडिया से बात कर रहे थे, गुफ्तगू के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे उनसे हम उनके पास पहुँचे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे और आंखों के सामने मीडिया के यहाँ पर कैमरों के सामने उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ देर पहले यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना एहतजाज किया था और एहतजाज के वक्त यहाँ पर कुछ गिरफ्तारियाँ हुई। फिर सड़क पार सलमान राजा साहब पहुँचे और सलमान राजा साहब को मीडिया से बात करते हुए दौरान गुफ्तगू ही गिरफ्तार कर लिया गया। क्या हालात होंगे, क्या मामला होंगे, आगे क्या होने जा रहा है, आपको सारा कुछ दिखा रहे हैं हम। क्या हुआ, अभी बात कर रहे थे, गिरफ्तारियां हुई? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा वो प्रेस टॉक कर रहे थे, उस दौरान आके पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया उनको। ये हमारा हक है प्रोटेस्ट करना, हम पूरा अमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई भी एक प्रूफ हमें दे देंगे हमने यहाँ पे कोई भी इंतशार फैलाया हो या किसी भी किस्म की कोई गलत बात की हो। ये गद्दार है मुल्क के, ये मुल्क के गद्दार है। इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने ओथ के खिलाफ जा रहे हैं। इनका ओथ है टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स और ये उल्टा हमारे सिटीजन को पकड़ पकड़ जेल में डाल रहे हैं। आपको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की? मैं हो चुकी हूँ एक दफा अरेस्ट उनसे और वापस निकल आया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी आ रहे हैं? जी, जितना अरेस्ट कॉल की थी, जितने लोग आ सकते हैं वो आ गए हैं। आपको पता है हालात कैसे हैं। सलमान अकरम राजा अभी पहुंचे हैं 10 मिनट पहले, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेरे ख्याल में अब 3 से 4 लोग यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन मौजूद हैं और मैं जो पुलिस ऑफिसर्स की देख रहा हूँ मुश्किलात, वो आपस में ये बात कर रहे हैं कि शायद अभी तक लेडी पुलिस नहीं पहुँची, इसकी वजह से शायद वो इनको भी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे पहले तो जेल रोड के ऊपर ये जो एहतजाज है उन्होंने ख़त्म करवाया और यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे उनको गिरफ़्तार किया गया। मुख्तलिफ इतलात आई हैं हमारे पास। सलमान राजा साहब जब यहाँ से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप रोड की सूरत हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने वाला ये जेल रोड के सामने ये रोड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस है और उसके सामने सूरत हाल ये है कि अब से 2 से 3 ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, जो यहाँ पर एहतजाज करने पहुँची थी। और आपके सामने सूरत हाल है कि पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। शायद लेडी पुलिस का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि ये जो 2-4 लोग रह गए हैं इन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाए। आज ये सारे लोग 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर यहाँ पर जमा हुए थे। इनका ये क्लेम है कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये लोग जीत रहे थे, इनका मैंडेट चुराया गया, जिसकी वजह से आज ये लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं। ये लाहौर का मंजर है और कल सिंध में भी मुजाहरा हुआ, GDA ने भी अपनी कुव्वत का मुजाहरा किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, JUI और तमाम पीपल्स पार्टी में तमाम जो सियासी जमातें हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा रही हैं और ये जो कंसर्न है इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, वरना ये मुल्क में कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। हमने सलमान राजा साहब को अपने सामने गिरफ़्तार होते देखा, ये कोई अच्छा मंजर नहीं था। उन्हें यहाँ से जिस अंदाज में गिरफ़्तार किया गया और ले जाया गया, ये मैंने जब पंजाब पुलिस के ऑफिसर से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, लाइन एंड ऑर्डर का मसला है, इस वजह से यहाँ पर गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज था जो पूरे मुल्क में कॉल दी गई थी, वक्त तब्दील किया गया, जगह तब्दील की गई और अब ये मंजर आपके सामने है कि सिर्फ 2 से 3 ख़वातीन जो मुजाहरा कर रही हैं। क्या हालात हैं, ट्रैफिक डिस्टर्ब है इस वक्त और पाकिस्तान में इस बात के ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ और सवालात उठ रहे हैं कि क्या हालात बनने जा रहे हैं, ख़ास तौर पर कमिश्नर पिंडी जो हैं उनके उसके बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर कब पहुँची और क्या देखा आपने? बेटा मुझे 15 मिनट हो गए, मैं पहले प्रेस क्लब गई थी, वहाँ पे आपको पता है
वहाँ तो उन्होंने खड़े भी नहीं होने वहाँ दिए। पर पुलिस बहुत ज्यादा थी प्रेस पर? हाँ बहुत ज्यादा थी। अपनी यहाँ पे जब आप पहुंची थी, बिरयानियाँ यहाँ पे किनू क्या शिनू हुआ? खा रहे हैं बैठे वो। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैं आई हूँ तो सुना कि गिरफ्तारियाँ हो चुकी थी। अभी मेरे सामने सलमान अकबर राजा को लेकर चले गए, तो यही कुछ हो रहा है। आप तो देख रहे हैं क्या हो। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगी इंतखाबात के हवाले से? बस मैं यही कह रही हूँ, इंतखाबात जो हुए तो अब उन पर प्रोटेस्ट करें, तो उसकी भी मतलब यहाँ सांस लेने की भी इजाज़त है या नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। एक आप सीधी तरह मैं एक मैथ में कमज़ोर तरीन बंदा हूँ, लेकिन मुझे फॉर्म 45 भी ऐड करने आते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या मुश्किल है, एक रॉकेट साइंस है, एक फॉर्म 45 ऐड करो, 47 देखो और यहाँ हाँ या ना कर दो। पर इतना ये फस्तायत जो है ख़त्म ही नहीं होने, पंजाब में नहीं ख़त्म हो रही, मुझे ये महसूस हो। ठीक है। ये तमाम आपको सूरत हाल भी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी यहाँ पर पहुँचा। लोग आप देखें, आपको नज़र आ रहे हैं ये दोनों तरफ की जे रोड का ये जो दोनों सड़क रोड्स हैं, इनके ऊपर क्या हालात हुए हैं। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई और उसके बाद यहाँ से मुजाहिरीन जो हैं वो अपना कोई कामयाब मुजाहरा यहाँ पर नहीं कर रहे। उससे पहले ये सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था। पंजाब पुलिस जब यहाँ पर पहुँची तो उसके बाद यहाँ पर मुजाहिरीन के लिए एहतजाज करना नामुमकिन हो चुका था। अभी भी चंद एक मुजाहिरीन बाकी हैं। इससे पहले सलमान राजा साहब की गिरफ्तारी हुई है, जो हमने आपको लाइव दिखाई। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दौरान गुफ्तगू मीडिया से बात करते हुए गिरफ़्तार किया गया। और ये सारे तमाम मनाज़िर हमने आपको अपने एक न्यूज़ के ये स्क्रीन पे हम आपको दिखा भी रहे हैं साथ साथ। ये सब कुछ आज हुआ, आज के दिन में ये हुआ। आज का दिन ये कोई खुशगवार दिन नहीं था। 2018 में भी इलेक्शन हुए थे, लोगों के सवालात लोगों ने उठाए थे, उसके ऊपर मुजाहरा करने की, एहतजाज करने की आज़ादी थी। इन इंतखाबात के बाद ये जो मुजाहिरीन की ये आज़ादी उनसे ले ली गई। पूरी दुनिया में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिस है, काफ़ी अरसे बाद मैंने यहाँ पर लोगों को जमा होते देखा। ये कॉल दी गई, यहाँ पर कुछ लोग पहुँचे भी, और प्रोमिनेंट जो फिगर हैं वो सलमान राजा साहब थे। जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहीं पर वो बात कर रहे थे जब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। पूरे पाकिस्तान के लिए, अहले इक़्तिदार के लिए जो लोग आ रहे हैं, जिनके पास पावर है, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के ये हालात जो हैं क्या किसी ख़राबी की तरफ बढ़ रहे हैं, या हमें इन जो सवालात उठाए जा रहे हैं इनका जवाब दे के लोगों को, ये भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी के तौर पे सामने आई है और हमें इनके सवालात के जवाब देने हैं, ना कि इनको रोकना है, ना कि इनके ऊपर तशद्दुद करना है, ना कि तज़हीक में सलूक करना है। तो ये सारी जो सवालात हैं, ये इनके जवाबात ख़ास तौर पे कमिश्नर पिंडी साहब का जो रेजिग्नेशन है, जो बयानात हैं, उसके ऊपर भी बेशुमार सवालात हैं। जवाब दो के साथ फ़ारूक बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। हमने कोशिश की है कि इंतखाबात के बाद ये सारा मंजरनामा आपके सामने रख सकें। अपने मेज़बान फ़ारूक बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।